मुहर्रम का पूरा चांद दुआओं की कबूलियत के रास्तों को हमवार करता है, यानी दुआओं की कबूलियत के रास्तों को आपकी तरफ लेकर के आता है। मेरे अजीज़, जैसे जैसे मुहर्रम का चांद मुकम्मल होता चला जाता है, वैसे वैसे दुआओं की कबूलियत के रास्ते भी आसान होते चले जाते हैं। इस मुहर्रम के महीने के आखिरी दिन तक भी कोई शख्स, अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा वजीफ़ा है, कुरानी रूहानी वजीफ़ा, अगर कोई शख्स सच्चे दिल से इसको पढ़ ले और वो शख्स अगर दुआ मांगे रोज़ी रोज़गार में खैर बरकत के लिए, तो अल्लाह के करम से अगले साल भर तक उसके कमाई में रोज़ी रोज़गार में खैर बरकत होगी। अगर वो दुश्मनों से हिफाजत के लिए सच्चे दिल से हाथ उठाकर करबला वालों के हीले वसीले से, पंजतन पाक के हीले वसीले से, मौला हसन मौला हुसैन के हीले वसीले से दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक बेचकर दुआ मांगे, तो अल्लाह के करम से साल भर तक वो दुश्मनों से भी बचा रहेगा। मेरे अजीज़, मुहर्रम का महीना गैबी मदद लेकर के आता है और दुआओं की कबूलियत के रास्ते हमवार होते चले जाते हैं जैसे जैसे मुहर्रम का ये जो चांद है मुकम्मल होता चला जाता है। ऐसे में आपको अल्लाह की मखलूक पर जुल्म नहीं करना है, अल्लाह की मखलूक को सताना नहीं है। अगर किसी जानवर को आपने कैद कर रखा है तो मेरे अजीज़, उसको वक्त रहते उसको रिहा कर दीजिएगा, उसको आज़ाद कर दीजिएगा। अपने लालच चंद पैसे के लिए किसी जानवर को कैद करके या उसको ख़रीद फरोख्त के लिए मत रखिएगा। अगर आपको दिल से आवाज़ आ रही है कि इसकी आज़ादी और ज़्यादा हो सकती है अगर मैं इसको छोड़ दूँ, तो उसको फ़ौरन से पहले रिहा कर देना मेरे अजीज़। अल्लाह की मखलूक को आप माफ़ करेंगे इस मुहर्रम अल हराम के महीने में, तो अल्लाह के करम से अल्लाह आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, इसको किसी कागज़ पर नोट करके रख लेना। पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके काम आएगा। हर वो शख्स पढ़े जिसके काम नहीं बन रहे, हादसात बहुत हो रहे हैं, दुश्मनों से बचना चाहता है, नेक रिश्तों की तलाश में है, तरक्की चाहता है, गैबी मदद उसको मिले, गैबी ख़जानों से कर्ज़े की अदायगी का इंतज़ाम हो जाए, खुद का ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं, या कोई और मामलात हैं, बुरी चीज़ों से बचना चाहते हैं, या कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसा मकसद है दिल में लेकर के बैठे और चाह रहे हैं कि वो पूरा हो जाए, तो मेरे अजीज़ आपके पास मौका है। मुहर्रम अल हराम के इस महीने में किसी भी वक्त में आप पढ़ लेना, अल्लाह के करम से आपका वजीफ़ा, आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी। और इस वजीफ़े की सबसे बड़ी ख़ास फजीलत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महीना है ना, ये इस्लामिक नया साल शुरू हुआ है। मुहर्रम अल हराम का महीना जो पहला महीना होता है, यानी अभी अभी नया साल शुरू हुआ है मेरे अजीज़। जो भी शख्स इस वजीफ़े को पढ़ता है तो गैबी इमदाद के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके गैब से रिज़्क़ को बढ़ा देता है। उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आती, उसको कभी मोहताजी नहीं देखनी पड़ती, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते जो इस वजीफ़े को पढ़ता है। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका आप नोट करके रखिएगा मेरे अजीज़। पाक साफ़ हों, ताज़ा वज़ू कर लें और किसी भी नमाज के बाद या शाम को बिस्तर पर सोने जाएँ या फिर दिन के आगाज़ में तन्हाई में बैठ कर के इस वजीफ़े को पढ़ें। सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, जो भी दरूद पाक आपको याद है, जो भी ज़ुबान में जो भी दरूद पाक याद है वो पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी को दरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसको सबसे छोटा दरूद पाक कहते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में 108 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी है। 108 मरतबा सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से एक बार हुआ, फिर आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा पढ़ेंगे तिबारा। इस तरीके से 108 मरतबा आपने पढ़ना है। और जैसे ही पढ़ लें उसके बाद में आखिर में वही दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा 3 बार आप आखिर में पढ़ना। अब जिस भी मकसद को लेकर के आप वजीफा करने बैठे हो, अपने दिल में मकसद को जिसको भी लेकर के बैठे हो, मेरे अजीज, बिना किसी से बातचीत किए और उसी जगह पर बैठे रहना। वजीफा मुकम्मल होने के बाद भी आपने नहीं उठना है, बल्कि अब दोनों हाथों को उठाना है। तौबा इस्तग़फ़ार सच्चे दिल से आपने करनी है। कभी कभी हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में अमालों की वजह से कबूल नहीं होती, देरियाँ होती हैं, क्योंकि हम तौबा नहीं करते, गुनाह करते चले जाते। तो सबसे पहले आपने जो है सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है और पढ़ लीजिएगा कम से कम 1 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, या फिर पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना ही पढ़ लें। या फिर सच्चे दिल से कहें अल्लाह जाने अनजाने में जो भी भूल चूक में सग़ायर कबायर गलतियाँ गुनाह हुए हैं उसको तब आपको माफ़ कर दें। सच्चे दिल से पढ़ना है मेरे अज़ीज़। और उसके बाद में आपने करबला वालों को याद करना है, करबला वालों की शहादत को याद करना है, मौला हसन मौला हुसैन को याद करना है। पंजतन पाक के वसीले से आपने सच्चे दिल से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी उस मकसद के लिए जिसके लिए आप ये वजीफ़ा करने बैठे हैं। अपने दिल में जिस मकसद को लेकर आप चाहते हैं गैबी मदद आपके लिए हो, गैब से अल्लाह इंतज़ाम कराए,
कर्ज़े की अदायगी के इंतज़ाम हो, ज़ाती मकान ख़रीदना हो, या दुश्मनों से बचना हो, या किसी काम में कामयाबी पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो, गैबी मदद चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर, दिल में दर्द रख कर, आँख में आंसू को रख कर, सच्चे दिल से जो भी मोमिन भाई सच्चे दिल से हाथ उठाकर दुआ मांगेगा ना, अल्लाह के करम से उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो मुहर्रम का महीना ये बड़ा ही अजीम है, अल्लाह का महीना है, और जैसे जैसे मुहर्रम के महीने का चाँद मुकम्मल होता जाता है वैसे वैसे दुआओं की कबूलियत के रास्ते हमवार होते चले जाते हैं। तो आपकी दुआओं की कबूलियत के रास्ते हमवार हो रहे हैं, आपके पास मौका है मेरे अजीज़। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करिएगा, इस वजीफे पर कम से कम एक दिन ही पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो को 2-4 लोगों में आगे ज़रूर शेयर करना। आप अगर किसी को भेजेंगे, कोई शख्स आपके भेजने की वजह से देखेगा, उसको देख करके पढ़ेगा, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा मेरे अजीज़। तो दोस्त कोई नहीं बल्कि अनजानों तक को इस वीडियो को भेज देना, अल्लाह सब देख रहा है। हो सकता है यही एक ज़रिया बन जाए आपकी कामयाबी, तरक्की, गैबी मदद का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, दुआ खैर में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।